प्रभु, ये सब कहाँ जा रहा है? चलो तुम सामान उतारो। लीजिए, हो गया आपका कार्य पूर्ण। बताइए ना, ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? मलेच्छों का भय का दृश्य है ये। सबको अपनी पूर्वजों की भूमि को छोड़कर जाना पड़ रहा है। वर्षों पुरानी कथा है। इस गांव के चहुओर जो घना जंगल देख रहे हो, इन्हीं वनों में मलेच्छों का राज है। वे मलिच्छ जिनकी भूख कभी तृप्त नहीं होती। वो भी पहले यहाँ मुख्य भूमि पर रहा करते थे, लेकिन अपनी असामाजिक गतिविधियों के कारण राजा मनु ने उन्हें देश निकाला का शाप दे दिया। घने वनों के अंधकार में रहने का आदेश दिया, हमारी सीमा से दूर। कहते हैं यदि वो लोगों के बीच एक समुदाय में रहें तो राजा मनु के श्राप के कारण स्वयं भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म, नियम और रीतियों का उल्लंघन किया, वर्जित मांस और भोजन खाया, अधपका भोजनों को ग्रहण किया, पशुओं के त्वचा से बने हुए वस्त्र पहने और उन्हें त्यागने से मना कर दिया। देख रहे हो, इस संपूर्ण वन में एक भी पशु जीवित नहीं बचे और पशुओं के अंत के साथ ही इस गांव में मृत्यु का खेल आरंभ हो गया। रात्रि होते ही ये राक्षस हमारे गांव पर टूट पड़ते हैं। ये दुष्ट हमारे पशुओं को मारकर खाने लगे। छोटे छोटे बालक बालिकाओं को भी नहीं छोड़ते और हम साधारण मानवों के लिए उनसे लड़ना असंभव हो गया था। हम सब ने अपनी अपनी सुरक्षा का भार उठा लिया और वो हम पे आक्रमण ना करें, इसलिए सप्ताह में एक बार उन्हें भेंट भेजना प्रारंभ कर दिया। पहले तो पास के गांव से पशुओं को क्रय कर लिया जाता था। जब वो भी नहीं बचे तो उन्होंने हमारे गांव पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लगता है शीघ्र ही हमें भी अपनी पूर्वजों की भूमि को त्यागना पड़ेगा। श्री राम, मैं चाहता हूं कि हमारी ये भेंट संसार के लिए गोपनीय रहे। इसे तीनों लोक में कोई ना सुन पाए। लक्ष्मण जी भैया, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और बात यहां तक ना पहुंचे, यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। इसलिए इस कक्ष के बाहर, इस द्वार के उस ओर तुम पहरा दोगे और किसी को भीतर आकर बाधा बनने की अनुमति नहीं दोगे। जो आज्ञा भैया। आपके यहां आने का अर्थ समझता हूं मैं, और यह भी जानता हूं कि काल का चक्र बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए काल पुरुष।
अयोध्या का हर कोना देख लिया, धर्म का हर रंग भांप लिया, किंतु आपके परम भक्त, परम सेवक श्री हनुमान के दर्शन नहीं कर पाया। कहाँ है राम भक्त हनुमान? आओ, इस ओर मेरा निवास है। सुचिता, 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 क्या हुआ सुचिता? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र सुचिता? कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है हमारा पुत्र? साहूकार, कल रात मलेच्छों का आक्रमण हुआ था। वो तुम्हारे पुत्र को भी उठा ले गए। इसी कारण सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु, रुकिए, 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 आप सुनिए। आप सब अपने पूर्वजों की भूमि को केवल इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ना क्योंकि आप उन मलेच्छों के आतंक से व्यथित हैं। तो अपनी भूमि नहीं, अपना भय त्यागिए, क्योंकि अब हम करेंगे उनका अंत। हम देंगे आपको सुरक्षा की छाव, ताकि आपको अपनी पहचान, अपने पूर्वजों की धरोहर ना छोड़नी पड़े। मलेच्छों से मुक्त कैसे करा सकते हो? जानते हैं, इसलिए केवल हम नहीं, आप सब करेंगे उनसे युद्ध। ये अधिकारों का द्वंद्व है और इसमें भाग तो लेना ही होगा। चलिए, एक साथ उनसे लड़कर अधर्म के क्षेत्र में धर्म की ध्वजा लहराते हैं। हम सब तुम्हारी बातों में आकर अपनी प्राण दांव पर लगा दें। चल दे तुम्हारे पीछे उन बलशाली मलेच्छों से लड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि निर्णय आ रहे युद्ध दोनों ही सरल नहीं है, किंतु जिनके पास विश्वास की शक्ति होती है वो कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। चलो मित्रों, आगे बढ़ो। ये दो नन्हे बालक स्वयं को अत्यधिक बलशाली समझ रहे हैं। ये स्वयं तो मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। भैया, ये तो हमारे पल पर संदेह कर रहे हैं। चलिए, इन्हें अपना सत्य बता देते हैं, अपना परिचय दे देते हैं। नहीं नहीं, अभी हम इस समय केवल एक दास हैं, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, तुम मेरे दास हो। मेरे आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ जाओ, मेरे पुत्र को शीघ्र लेके आओ। यदि तुम दोनों ने ये कार्य संपूर्ण किया तो मैं तुम्हारा ऋण क्षमा कर दूंगा और अपनी दासता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जिस कार्य को आप सब असंभव समझ रहे हैं वो संभव है। हमें एकजुट होकर हमारी एकता की शक्ति को जागृत करना होगा और अधर्मी और अवैधिक शक्ति को मिटाना होगा। मैं जानता हूँ कि आपका मन भय से ग्रसित है, किंतु यदि आज आपने अपने अधिकारों के लिए ध्वनि नहीं उठाई तो पूरा जीवन आपको सिर झुकाकर जीना होगा। अपने घर, अपनी भूमि, अपने पूर्वजों की धरोहर से भिन्न रहकर जीना होगा। अब जब आपने हमें अपने पुत्र को बचाने के बाद मुक्त करने का वचन दे ही दिया है, जान लीजिए कि हम कौन हैं। कदाचित तब आप हमारा साथ देने के लिए सज्ज हो जाए, भय के स्थान पर विश्वास जगा पाए। हम अयोध्यापति महाराज राम के पुत्र लव कुश हैं।
बताइए, अब तो चलेंगे ना आप हमारे साथ? क्या आप भी कोई संदेश शेष है? चलिए ना, उन अधर्मी राक्षसों को वैदिक धर्म सिखाएं। आज्ञा दे स्वामी। तुम कहो और हम मान ले। भला अयोध्या के राजकुमार ऐसे होते हैं? इतने दुख में रहते हैं, किसी के दास बनते हैं? ये क्या महादेव? काल पुरुष का अयोध्या में पग रखने का और श्री राम से मिलने का क्या अर्थ है? काल पुरुष की रचना नारायण और शिव के अंश से हुई है और इस संरचना का कार्य है काल को गतिमान रखना, युगों को बदलना। युगों के बदलने के इस कर्म से ही इस संसार में संतुलन बना रहता है। त्रेता युग के समाप्त होने और द्वापर युग के आरंभ होने का समय आ रहा है। काल पुरुष के अयोध्या में होने का केवल एक ही अर्थ है कि संसार के पालन करता नारायण के 7वें अवतार का धरती पर अब समय समाप्त होने को है। आपको लगता है कि हनुमान के रहते काल चक्र का लेखा जोखा रखने वाले काल पुरुष मुझ तक पहुंच पाते, अयोध्या में अपने पग रख पाते? यमराज का संदेश लेकर मेरे राज्य तक पहुंचना, मुझसे भेंट करना यह असंभव का संभव होने के समान है। यदि हनुमान को इसकी भनक लगी तो महाबली किस रूप में आ जाएंगे और कितना प्रलय मचाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता काल पुरुष। और इसी कारणवश मैंने हनुमान को लवकुश के साथ अयोध्या से बहुत दूर भेज दिया। कौन है ये पुरुष और भैया ने भीतर आने का इतना घोर दंड क्यों निश्चित किया? बात अवश्य ही अत्यंत गंभीर है, अन्यथा भैया ऐसा कभी करते तो नहीं। ये दोनों मिथ्या कहते हैं, ये भला राजकुमार कैसे हो सकते हैं? हमें तुम पर विश्वास नहीं। प्रभु श्री राम के दास इस हनुमान पे तो विश्वास है। हनुमान जी, हनुमान जी हैं। हनुमान जी, हनुमान जी। हाँ, ये वही है। उचित सुना है इनके विषय में। ये हैं कौशल नरेश, प्रभु श्री राम के पुत्र, राजकुमार लव और राजकुमार कुश। राजकुमार लोकुश है। राजकुमार लोकुश। आप दोनों क्यों विचलित हैं? मैं हूं ना, अभी इस समस्या का हल किए देता हूं। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद हनुमान जी, किंतु समस्या केवल मलेच्छों की आक्रमण ही नहीं है, अपितु इतनी सरलता से उनका हार मानना भी है। अपने अस्तित्व, अपने पूर्वजों के इस भूमि से मुख मोड़ना भी है। हम चाहते हैं कि अपने अस्तित्व का ये युद्ध ये स्वयं लड़े। अब आप सत्य जान चुके हैं, तो बताइए, आप सब सज्ज हैं युद्ध के लिए? रुक जाइए माता।
भैया का आदेश है कि इस समय भीतर कोई भी नहीं जा सकता। पुत्र, मैं मंदिर से आ रही हूँ। आज राम के लिए विष्णु भगवान के समक्ष आज विशेष अनुष्ठान करवाया था, बस उसी का प्रसाद देने जा रही हूँ। ऐसे शुभ कार्य में बाधा नहीं बनते। हटो मेरे मार्ग से। माता, मैं एक माता का मन समझता हूं माता, परंतु आज आपको भी अपने इस पुत्र की दुविधा समझनी होगी। समझने का प्रयास कीजिए। इस समय भैया के समक्ष जाना उचित नहीं है। महाराज का आदेश है माता कि इस समय उनसे कोई भी भेंट नहीं कर सकता। पुत्र, कुछ समय से अशुभ विचारों ने मेरे मन को बहुत घेर रखा है, इसलिए आज विष्णु भगवान की विशेष पूजा करवाई थी राम के लिए, मेरे मन की शांति के लिए, राम की सुरक्षा के लिए। मेरा उससे मिलना और उसे विष्णु भगवान का प्रसाद देना अति आवश्यक है। माता, आज तक अपने भैया का दिया हुआ प्रत्येक कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता आया हूं मैं, और आज भी निभाऊंगा। उनकी इस भेंट में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो उससे सबसे अधिक पीड़ा भैया को ही होगी, जिससे आप भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगी माता। इसीलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, कृपा करके इस समय यहां से लौट जाइए। मैं भी ना भावनाओं के भंवर में बहकर इस सत्य से कैसे विमुख हो गई। राम का कहा लक्ष्मण न माने, ऐसा कभी हो सकता है? तुम दोनों में तो एक दूसरे की आत्मा बसती है। लो पुत्र, इसका संहार करके हम सब की भूख शांत करो। उचित कहा श्री राम। समय समीप है, त्रेता युग अंत की ओर जा रहा है। युग परिवर्तन होने वाला है। शीघ्र ही आपको अपने इस अवतार रूपी शरीर को त्याग करके वैकुंठ की ओर प्रस्थान करना होगा, जहां देवी लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और यहाँ जो मेरे कार्य शेष है उनका क्या? लवकुश और बाकी सभी वंशज कुछ ही समय में शीघ्र ही कौशल को संभालने योग्य हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये कार्य संपूर्ण होगा,
वैसे ही आपको अपना ये शरीर त्यागना होगा और उससे पूर्व बैकुंठ में आपकी सैया को सज्ज होना होगा। ईश्वर प्रणिपात। ये यहाँ और इस समय कहीं क्रोधित ना हो जाए। इनके क्रोध के दंश से तो देवता भी नहीं बच पाए थे। जाओ शीघ्र जाओ, सभी को सूचित कर दो, ऋषिवर की स्वागत की तैयारी करो। अरे आगे से नहीं, पीछे की मार्ग से जाओ। ऋषिवर के सामने से जाने की कभी भूल भी मत करना। जाओ। हालत से दूर हटो दुष्ट, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। संपूर्ण आर्यावर्त के एक मात्र महाराज कौशल नरेश राजा राम की आज्ञा और कृपा से हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। चुन लो, आत्मसमर्पण या मृत्यु। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। पुत्र! महातपस्वी महर्षि दुर्वासा के चरणों में राज अनुज लक्ष्मण का नमन। यशस्वी भव। आज्ञा करें देव, ये लक्ष्मण आपकी सेवा में प्रस्तुत। मुझे अयोध्यापति श्री राम से भेंट करनी है इसी क्षण। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। दे रहे हैं, चुन लो, आत्मसमर्पण या मृत्यु। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। पुत्र! तुम इन्हें संभालो।
मैं इस बालक की सुरक्षा देखता हूँ। सावधान! उस ओर सही आप सभी शीघ्र। नहीं 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 होगी, हट, चल चल, नहीं होगी, नहीं छोड़ो मेरे पुत्र को। सावधान! सुना नहीं लक्ष्मण, मुझे अयोध्यापति राम से मिलना है। द्वार खोलो राज अनुज। क्षमा करें महर्षि, परंतु मैं इस समय आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। जानते नहीं किसे रोक रहे हो? भूल गए कैसे तीनों लोग दुर्वासा के क्रोधाग्नि के विचार मात्र से थर थर कांपते हैं। सर्वशक्तिशाली देव भी मुझे क्रोधित कर श्रीहीन हो गए, और तुम तुच्छ मानव होकर मुझे अपमानित कर रहे हो। जिस दुर्वासा के समक्ष संसार समर्पण कर देता है, उसके समक्ष तुम एक छोटे से राज्य के नरेश के भी अनुज, तुम मुझे क्रोधित करने का दुस्साहस कर रहे हो। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु क्रोध की ऊंचाई क्या होती है ये कम से कम लक्ष्मण को तो नहीं सिखाई है, क्योंकि क्रोध पर केवल आपका ही एकाधिकार तो नहीं है। इस क्षण आप कौशल राज की राजधानी अयोध्या की पावन भूमि पर खड़े, वो भूमि जो अनगिनत संतों और महर्षियों के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने से भी कभी नहीं चूकी, जिसे आप तुच्छ कहकर तिरस्कृत कर रहे हैं, वो अयोध्या धरती का गौरव है। बहुत अभिमान है तुम्हें अपनी अयोध्या पर, उचित है तो सुनो महान अयोध्या के महान राज अनुज, यदि आज राम की तरफ बढ़ता हुआ मेरा एक पग भी रोका गया तो मैं अपने तेज से इस संपूर्ण नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। देखिए एकता की शक्ति। जब धर्म एकजुट होता है तो अधर्म को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और स्मरण रहे, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि हर व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा हो, यदि समाज एक परिवार की भांति उससे लड़ रहा हो, तो उसका हल संभव है। जब तन मन से भय नहीं निकलेगा, तब तक यूं ही या असुर आपका लाभ उठाते रहेंगे। हमसे हमारी संतान और हमारे परिवार को छीनने वाले इन असुरों को जीवित जला देना चाहिए। मेरी पत्नी एक माता से उसके पुत्र को पृथक किया इन्होंने। अच्छा, और वहाँ हाथ में क्या करने वाले थे भूल गए? आप मुझे ग्रह कर लीजिए, बस मेरे पुत्र को मेरे साथ लेके चलिए। नहीं नहीं, ये साथ आया तो तुम्हारा ध्यान कार्य पर नहीं, सिर्फ इस पर रहेगा। मैं केवल तुम्हें ही ले जाऊंगा। स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, किंतु एक संतान को उसकी माता के आचर से कभी भिन्न नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, अब तक जो सत्य नहीं जाना था वो अब मैं समझ गया हूँ। आप दोनों राजकुमार होकर भी स्वयं को बेचकर इस तुच्छ साहूकार का दास बनना स्वीकार किया।
अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाने के लिए, धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए। आप समझ में आया, इस समाज का भवन धर्म की नींव पर ही तो टिका है, और धर्म सदा उसकी रक्षा करता है जो धर्म निभाने का साहस रखता है। धर्म का सत्य यही है, जिस प्रकार वचन का मान रखने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र की रक्षा स्वयं धर्म ने करी थी। ऋषिवर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल का सेवक बना दिया, और उस चंडाल के आदेश अनुसार वो शमशान घाट गए। उन्हें हर मृत शरीर के लिए आत्मा संस्कार का शुल्क लेना था। कोई भी शरीर बिना शुल्क दिए ना जला पाए। और फिर आर्या, आर्या, हमारा बेटा शैव्या, इसे किसी नाग ने डस लिया। पुत्र, पुत्र, आपको इसके दाह संस्कार का शुल्क देना होगा देवी। क्या? ये राजा हरिश्चंद्र का पुत्र है, और यहाँ खड़ा व्यक्ति इसका पिता नहीं, एक सेवक है जो कर लिए बिना दाह संस्कार नहीं करने देगा। आपको इसका शुल्क चुकाना होगा देवी। राजा हरिश्चंद्र, आपके लिए परीक्षा की हर सीमा पार कर दिया, और आप हमारे हर परीक्षा में सफल हुए। आपने धर्म की ध्वजा लहराया है। आपने सिद्ध किया है कि आप संसार के सर्व राजाओं से ऊपर हैं। राजा हरिश्चंद्र की धर्म की प्रतिनिष्ठा ने उन्हें संसार कद में सबसे ऊंचा बना दिया। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपना राजपाट सब वापस दे दिया, और उनकी दया नीति के कारण देवता भी उनके आगे नतमस्तक होने को सच थे। आइए राजा हरिश्चंद्र, स्वर्ग में आपका स्वागत है। मुझे कहना होगा, आपका राज्य न्याय और धर्म से इतना परिपूर्ण है कि उसे केवल धरा पर ही नहीं, यहाँ स्वर्ग में भी स्थापित होना चाहिए। आइए, आपके आने से मेरे स्वर्ग की शोभा और भी बढ़ गई। नहीं इंद्रदेव, मेरे साथ मेरी प्रजा ने भी अनेकों कष्ट सहे, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं आ सकता। उचित है। ऐसी स्थिति में यदि आप चाहें तो आपके साथ आपकी प्रजा एक दिवस के लिए यहाँ स्वर्गलोक आ सकती है। और ये कथा संसार को सिखाती है कि वचन देने से पहले विचार कर लेना चाहिए, और यदि वचन दे दिया तो हर स्थिति परिस्थिति में अपना वचन निभाना चाहिए। हम दोनों भाई राजा हरिश्चंद्र के पदचिन्हों पर चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम हर शुभ कार्य में अपनी सहायता दे सकते हैं। हे राजकुमारों, यदि आप दोनों नहीं होते, हम अपने पूर्वजों की धरा को त्याग कर लज्जा से अपना सर झुकाकर अब तक पलायन कर चुके होते। अपने पूरे गांव की ओर से मैं आप दोनों से विनती करता हूँ,
कि आप मेरे इस गांव के सिंहासन को स्वीकार करें। हाँ, आप ही हमारे महाराज हैं। हमारे महाराज हैं। हाँ हाँ, आप ही हमारे महाराज हैं। यदि भस्म करना चाहते हैं तो मुझे कर दीजिए, परंतु मेरी मातृभूमि के लिए ऐसी अनर्थपूर्ण बातें मत कीजिए। आपके क्रोध का कारण अयोध्या नहीं है, फिर क्रोध की दृष्टि अयोध्या पर क्यों? तनिक क्रोध त्याग कर विवेक की दृष्टि से देखिए। मैं अपने ही अतिथि का अनादर करने का औचित्य क्यों रखूंगा? मैं तो केवल अपने राजधर्म का पालन कर रहा हूं, अपने प्राणों से अधिक अपने महाराज की आज्ञा की रक्षा कर रहा हूं। किंतु यदि दंड देने की इच्छा इतनी प्रबल हो ही गई है तो भस्म कर दीजिए मुझे, किंतु यह निश्चित है कि मेरे भैया की आज्ञा के विरुद्ध इस कक्ष में पग धरना तो दूर, मेरी राख को लांग तक नहीं पाएंगे आप। समझ गया, तुम्हारी इच्छा अयोध्या का अंत है, तो वही सही, अपनी अयोध्या को चलते हुए आप दोनों की ये यात्रा तो एक विजय में बदल गई। आप दोनों ने मलेच्छों का संहार कर असंभव को संभव कर दिया। आप दोनों ही धन्य हैं। ऐसे असंभव को संभव करने वाले कुमारों को पाकर कौशल राज्य ही क्या, संपूर्ण भारतवर्ष धन्य हो गया। और राजकुमार लव के साहस के लिए आज से ये स्थान लवपुरी के नाम से जाना जाएगा। लवपुरी के महाराज लव की, लवपुरी के महाराज लव की। अत्रि पुत्र दुर्वासा आज अपने सारे तप और त्याग को साक्षी मानकर ये रुक जाइए, शांत हो जाइए। मुझ पर आए क्रोध का दंड अयोध्या को क्यों? शांत हो जाइए ऋषिवर, तनिक धैर्य रखिए। मैं आपके हर आदेश के आगे नतमस्तक होने को सज्ज हूं। कृपा करके शांत हो जाइए। अयोध्या को अपने क्रोध की अग्नि में मत भस्म कीजिए। जितना आवश्यक भैया की आज्ञा का पालन करना है, उतना ही आवश्यक अयोध्या की रक्षा का धर्म भी है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं ऋषिवर, कृपया अपना क्रोध त्याग दीजिए। आप यहीं रुकिए, मैं भैया को बुला लाता हूं। दुविधा माही लखन घिर आए, आज्ञा राजा की माने या राज बचाए। रघुकुल मांगे सबसे अगन परीक्षा, प्राण देने
साजे लखन बचाने अयोध्या। हम आपको वचन देते हैं, आज से हम देह व्यापार का भाग नहीं बनेंगे। और यदि कोई हमारे समक्ष भी इस पाप पर आतुर हुआ, किसी मानव को बेचता दिखाई दिया, किसी माता को उसके संतान से भिन्न करता पाया गया, तो हम सब उसका विरोध करेंगे। अति उत्तम। आप सबने हमें इतना प्रेम दिया, स्वीकृति दी, इतना सम्मान और सत्कार दिया, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस स्थान को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु अपनी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और जब तक मैं ना लौटूं, तब तक मेरे राज्य का कारोबार आप और आपकी पत्नी संभालेंगे। अब से लवपुरी का दायित्व कुछ समय के लिए मैं आपको देता हूँ। महाराज लौकी, महाराज लौकी, महाराज लौकी। ये क्या किया तुमने लक्ष्मण? जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा।